वही जैसे कि हमारी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी। तो सब्जेक्ट के पूरे नाम की हम बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके एमसीक्यूज मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। अब इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग की जो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी की 7 यूनिट्स हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हमारी यहाँ पे यूनिट 8 रहेगी। तो इस यूनिट का नाम यहाँ पे रहेगा ओटीसी मेडिकेशन। तो ओटीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो ये हमारी क्या होती है, इनके टॉप 24 एमसीक्यूज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और देखिए हमारे जो यहाँ पे टॉप 24 रहेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट आपके हो सकते थे सारे हमने यहाँ पे बना दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देते हैं ओटीसी मेडिकेशन के बारे में। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए हमारी जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं तो कह सकते हैं हमारी वो ड्रग्स होती हैं, वो हमारी मेडिकेशन होती हैं जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में क्या डिफरेंट होता है? जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आपने उसको अपनी बीमारी वगैरह बताई, उससे रिलेटेड उसने दवाइयाँ आपके लिखी प्रिस्क्रिप्शन में। आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर फार्मासिस्ट के पास गए, फार्मासिस्ट ने क्या किया, आपको दवाइयाँ दे दी। तो वो हो गई आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। एक होता है कि सपोज़ कीजिए आपको सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, टाँगों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हल्का-फुल्का फ़ीवर हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीधा किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं। सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम दवाई ले लेते हैं, सीधा क्या हुआ, ट्रीट हो गई। तो वो हमने प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ली, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ली। तो वो आएगी हमारी यहाँ पे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जिसको यहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन हम कहते हैं। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए इनफ है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। व्हाट शुड यू लुक फॉर व्हेन यू सेलेक्ट एन ओटीसी मेडिसिन? मतलब आप ऐसे समझिए, जब हम क्या करें एक ओटीसी मेडिसिन को सेलेक्ट करें तो उसको हम किस तरह से देखते हैं जब हम उसको लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वन दैट हेल्प्स ए वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, जो कि हमारी बॉडी के वाइड रेंज के जो सिम्टम्स हैं एक से बहुत ज़्यादा उनको मतलब उसमें हेल्प करें उनको ट्रीट करने में। या वन दैट हेल्प्स योर मेन सिम्टम, या आपको कोई मेन सिम्टम है जैसे सर दर्द पेट दर्द है उसमें हेल्प करे। ये यहाँ पे वन दैट्स टाइम रिलीज फार्मूला और यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा, देखिए सीधा हम जब भी किसी ओटीसी मेडिकेशन किसी जब हमें ज़्यादा बीमारी होती है सीधा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको सर दर्द हो रहा है, आप सीधा मेडिकल स्टोर पर गए, आपने पीसीएम ली, खाई, हमारा ट्रीट हो गया। तो हम इस तरह से ही देखते हैं एक ओटीसी मेडिकेशन को, हमारे मेन सिम्टम्स को ट्रीट करने के नज़रिए से। सेकंड यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मैनी ओटीसी मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन कम इन लिक्विड फॉर्म, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर द डोज? इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि हम किसी मेडिकल स्टोर पर गए, आपको कोई बच्चा उसको खांसी हो रही है, सीधा आप मेडिकल स्टोर पर जाकर कहते हैं कि बच्चे का खांसी का सिरप दे दीजिए। तो वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। लेकिन घर जाके आप उनको बच्चे को देंगे कैसे? तो नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सीधा लेबल पे पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे 2 चम्मच देना है, 1 चम्मच देना है, या कुछ जो फार्मासिस्ट होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो बता देते हैं सुबह शाम 2 चम्मच 1 चम्मच दे देना। तो उसकी जो बेस्ट वे होता है मेज़र करने का एक डोज़ को, वो हम किस में करते हैं? जैसे यूज़ ए स्पेशल डोजिंग स्पून जो हमारा चम्मच होता है, या यूज़ ए किचन टेबल स्पून, यूज़ ए किचन टीस्पून, यहाँ पे नॉन। तो सीधा आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। सीधा हम क्या करते हैं, एक हम चम्मच लेते हैं उसमें दवाई भरते हैं और बच्चे को दे देते हैं। तो यूज़ ए स्पेशल डोजिंग स्पून यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि चम्मच हमारे छोटे बड़े होते हैं तो स्पेशल जो मैन होता है उसमें हम देते हैं। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे पूछ रहा है ओटीसी मतलब कि ओवर द काउंटर ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज। तो हमारी जो ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं इनको और किस नाम से हम जानते हैं? आंसर हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, शेड्यूल्ड ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यहाँ पे एंसिलियरी ड्रग्स। तो ऑप्शन सी हमारा नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हम कहते हैं क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन से अलग हम इनको लेते हैं। ये क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि ओल्डर एडल्ट्स आर स्पेशली वनरेबल टू द साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ दिस ओटीसी मेडिसिन्स। जैसे हमारी यहाँ पे कुछ ओटीसी मेडिसिन्स हैं, तो हमारे जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो बूढ़े हमारे मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो स्पेशली यहाँ पे वनरेबल मतलब कि इसका मतलब होता है हिंदी में असुरक्षित होते हैं। टू द साइड इफेक्ट ऑफ विच मतलब कि कुछ साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है पेन रिलीवर से, यहाँ पे लेग्जेक्टिव से, यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन से, यहाँ पे डिकॉन्जिस्टेंट से। पेन रिलीवर जो दर्द में यूज़ होती है, लेग्जेक्टिव जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती हैं, और हमारी जो एंटी हिस्टामाइंस होती हैं ये यूज़ होती हैं हमारी एलर्जीज में। तो यही हमारी यहाँ पे क्या होती हैं, ओटीसी मेडिसिन होती हैं जो यहाँ पे मतलब होती हैं एल्डर पीपल्स के लिए वल्नरेबल मतलब कि असुरक्षित। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा यहाँ पे,
While OTC drugs labels list ingredients, which of the following piece of information may be missing from the label of an OTC drugs? तो क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए जैसे कि आप एक OTC मेडिकेशन लेकर आए हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ हमारी इंफॉर्मेशन लेबल पे जो यहाँ पे मिसिंग होती है। कौन सा एक पार्ट है जो यहाँ पे मिसिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे दी ड्रग्स जेनेरिक नेम, ड्रग्स का जो जेनेरिक नेम होता है वो लेबल से यहाँ पे मिसिंग होता है। यहाँ पे वार्निंग अबाउट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के दौरान आप उसका यूज़ कर रहे हैं उस पर वो वार्निंग यहाँ पे मिसिंग होती है। यहाँ पे सीरियस साइड इफेक्ट दैट में बी अकर्स विद लॉन्ग टाइम यूज़, या आप किसी ओटीसी मेडिकेशन को लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन लेबल पे मिसिंग होती है। या कंडीशंस फॉर विच द ड्रग शुड बी यूज, या ऐसी कंडीशन जिसके लिए ड्रग हम यूज़ करें वो वाली कंडीशन यहाँ पे लेबल से मिसिंग होती है। देखिए यहाँ पे हमारी जो ओटीसी ड्रग्स होती है ना, तो इनके लेवल पे एक चीज़ हमेशा ही मिसिंग होती है, वो होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सीरियस साइड इफेक्ट दैट मे बी अकर्स विद लॉन्ग टर्म यूज़। कोई भी हमारी ओटीसी मेडिकेशन है, चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, आपको सर दर्द होता है आप ले लेते हैं, हल्का फीवर होता है तो ले लेते हैं, लगातार आप उसी को खा रहे हैं। मोस्टली क्या होता है यहाँ पे एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल, ये कॉम्बिनेशन हमारा चलता है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको ले रहे हैं ना, तो आपको और भी सीवियर साइड इफेक्ट कोज हो सकते हैं। क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ ओटीसी पेन रिलीवर्स। तो ये तो आप सभी को पता है, ओटीसी पेन रिलीवर हमारी काफ़ी टाइप के आते हैं, लेकिन हमें टू मेन टाइप यहाँ पे बताने हैं, जैसे कि हमारा आइबुप्रोफिन एंड एस्प्रिन हो गया, एसिटामाइनोफिन एंड एनएसएड्स हो गए, साथ में एडविल एंड एलीव हो गए, और साथ में हमारे यहाँ पे टाइलिनोल और साथ में नेप्रोक्सेन सोडियम हो जाता है। तो हमारे जो टू मेन टाइप होते हैं ओटीसी पेन रिलीवर के, उसमें ऑप्शन बी आएगा हमारे यहाँ पे, एसिटामाइनोफिन एंड एनएसएड्स। क्यों होता है? क्योंकि एनएसएड जो होता है ना, इसको हल्का फुल्की इन्फ्लामेशन में, पेन में, या क्या होता है हल्के फुल्के फीवर में भी हमारा ये काम आ जाता है, इसलिए हमारा ये मेन टाइप होता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा अराउंड व्हाट एज डू द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग ओटीसी मेडिसिन ऑन देयर ओन। कहने का मतलब है जो मोस्टली हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, तो कौन सी एक ऐसी एज होती है जिसमें वो ओटीसी मेडिसिन खुद से लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खुद जाएंगे मेडिकल स्टोर पे ले आएंगे और खा लेंगे इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे एज 9 टू 10, 9 से 10 साल, एज यहाँ पे 11 टू 12, 11 से 12 साल, या हम कह सकते हैं 13 टू 14, या यहाँ पे 15 टू 16। तो एक जो यहाँ पे कॉमन एवरेज एज होती है वो होती है यहाँ पे 11 टू 12। 11 से 12 साल के बच्चे क्या होता है, खुद जाके ओटीसी मेडिकेशन लेने लगते हैं और उनको खाने लगते हैं। क्वेश्चन 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में यहाँ पे पूछ रहा है, मे ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल और सेंसिटिव पेशेंट कंसर्न दैट नीड टू बी कीप्ड प्राइवेट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ पर्सनल या आपको कुछ सेंसिटिव क्या है बात करनी है किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ में, और आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो वहाँ पे डॉक्टर या फार्मासिस्ट आप किसी के पास जा रहे हो नहीं रखता है, तो वो क्या है आपकी प्राइवेट रखी जाती है। और इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट है आपसे बातचीत करके आपको सजेस्ट कर देता है कि ये ओटीसी मेडिकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। इससे क्या होता है, जो डॉक्टर की पेशेंट की बात है वो पर्सनल भी रहती है और उसको दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। तो काउंसलिंग हमारी होती है, कौन सी होती है यहाँ पे, मेडिकेशन काउंसलिंग हो गई, पेशेंट काउंसलिंग हो गई, साथ में ओटीसी काउंसलिंग हो, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा ऑप्शन जो सी है, ओटीसी काउंसलिंग होती है, क्योंकि ओटीसी मेडिकेशन से रिलेटेड हमारी यहाँ पे काउंसलिंग होती है, तो ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 9 हम देख लेते हैं। ये तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान है। ओटीसी स्टैंड्स फॉर, देखिए यहाँ पे आसान है लेकिन आपसे एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म बतानी है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, तो आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। क्वेश्चन 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, यू शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी स्टेप्स व्हेन यू सेल्फ ट्रीट विद ओटीसी मेडिसिन, व्हाट शुड यू डू। कहने का मतलब है, जब सपोज कीजिए हमें कोई बीमारी है और हम सेल्फ से खुद से क्या करना चाह रहे हैं, ओटीसी मेडिसिन से हेल्प लेके हम क्या करना चाह रहे हैं, अपनी डिसीज़ को ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ यहाँ पे सेफ्टी वगैरह फॉलो करनी होती है। जैसे कि कौन सी हमारी, फॉलो एनी लेबल वार्निंग, जो हमने ओटीसी मेडिसिन ली है उस पे के लेवल पे जो भी वार्निंग है वो फॉलो करना। यहाँ पे नो वोट सिम्टम्स यू आर ट्राइंग टू ट्रीट, ये हमें पहले ये भी जानना होता है हमारे कौन से ऐसे सिम्टम है जिनको हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, इससे वो हो भी सकते हैं या नहीं। ये हम कह सकते हैं यहाँ पे, रीड द लेबल केयरफुल्ली एंड फॉलो डोजेज इंस्ट्रक्शन। जो हम ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं तो उस पे जो लेबल है उस पे जितने भी हमारे मतलब दिया हुआ है, जो कंटेंट दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे केयरफुली हम पढ़ें, और जितने भी डोजेस के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इस तरह से लेनी है इस तरह से लेनी है, उनको यहाँ पे हम फॉलो करें। या डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव, तो देखिए हमारे सारे रहेंगे। अगर हम खुद से अपने आप को ट्रीट करना चाह रहे हैं ओटीसी मेडिकेशंस की हेल्प से, तो हमें सारी चीज़ें करनी होंगी। जो हमारे लेवल वार्निंग है वो भी हमें फॉलो करनी होंगी, और पहले ये भी हम पता होना चाहिए किन सिम्टम्स को हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा लेवल है उसको केयरफुली तरीके से पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए।
तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में यहाँ पे पूछ रहा है एस्पिरिन कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद विच ऑफ दिस कंडीशन। देखिए क्वेश्चन को आप इस तरह समझिए, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो अगर आप पहले से इनमें से किसी से यहाँ पे ग्रस्त है, मतलब कि आपको ये पहले से है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एस्पिरिन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कॉज कर सकती है। तो कौन सी है जिसके साथ में कर सकती है? जैसे आपका लो बीपी है, जब आप ले रहे हैं तो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, आपको अस्थमा है, या आपको यहाँ पे ये है, या आपको यहाँ पे ब्रोंकाइटिस है। तो इसका नाम थोड़ा सही नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से इसको हमने नहीं लिया, आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है अस्थमा, अगर आपको पहले से अस्थमा है उसके बावजूद आप एस्पिरिन ले रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 12 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए एंड पैरासाइट आर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, तो इन सभी से मोस्ट कॉमनली जो कोज होने वाला यहाँ पे है ये कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस है, हाइपरटेंशन है, डायरिया, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंजाइना पेक्टोरिस, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये तो। हाइपरटेंशन, इसका बैक्टीरिया वायरस से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो डायरिया होता है ये यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कोज हो सकता है, इसी के कॉजेज हैं यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन इज इट बेनिफिशियल टू टेक ओटीसी मेडिकेशन। तो मतलब कौन सा एक ऐसा टाइम होता है जब जो ओटीसी मेडिकेशन है वो लेना हमें यहाँ पे बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। जैसे डायरिया में, या मसल्स पेन में, या इन आर्थराइटिस में, यहाँ पे हार्ट अटैक में। तो थोड़ा सा आप माइंड का यूज़ कीजिए, हार्ट अटैक में ओटीसी मेडिकेशन लेने के आप सोच भी नहीं सकते, जितने वो काम करेगी इतने आपका काम हो जाएगा। इन आर्थराइटिस, ये भयंकर पेन होता है भाई आपका, क्या है, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही में इन डायरिया, डायरिया क्या होता है कि डायरिया में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, आप ओटीसी मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मसल्स पेन होता है, जैसे कहते हैं ना भाई मेरे मसल्स में पेन हो रहा है, तो उसमें कोई इतना वो नहीं होता है, उसको आप सह सकते हैं और आप ओटीसी मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन 14 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में यहाँ पे पूछ रहा है ओटीसी ड्रग्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, और देखिए इसमें थोड़ा सा आप केयरफुली यहाँ पे समझ के आंसर देना। यहाँ पूछ रहा है ओटीसी ड्रग्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है क्या उसमें ओटीसी मेडिकेशन इंक्लूड की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब आप डायरेक्टली सोच रहे होंगे सर यहाँ पे इसका जो आंसर है ट्रू आएगा, नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। देखिए हमारी जो ओटीसी मेडिकेशन है भले ही हमारी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसको यहाँ पे ओटीसी जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन है हमारा, उसके अंदर ओटीसी मेडिकेशन हमारी लिखी जा सकती है डॉक्टर के द्वारा। अब इसका होगा क्या कि जब जो प्रिस्क्रिप्शन में हमारी ड्रग्स हैं जो उसके पास है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन जो वहाँ पे डिस्पेंस नहीं की है फार्मासिस्ट ने आपके लिए, उसको आप बाहर किसी मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में आपकी लिखी तो जाएगी लेकिन डिस्पेंस नहीं की जाएगी। तो इस तरह से आप समझिए इसका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है फॉल्स, यहाँ पे बिल्कुल लिखी जा सकती है आपकी जो ओटीसी मेडिकेशन होती है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, ये हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे 15 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है ओटीसी मेडिकेशंस डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या हमारी जो ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्रू रहेगा, यहाँ पे फॉल्स रहेगा। देखिए फॉल्स रहेगा, हमारी चाहे वो ओटीसी मेडिकेशंस हो चाहे हमारी वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो, कोई भी ड्रग्स हो ये कभी भी हमें साइड इफेक्ट कोज कर सकती हैं। ये क्वेश्चन 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ योर ओटीसी मेडिकेशन डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट रिलीफ यू कैन टेक इज सेफली फॉर लॉन्गर देन रिकमेंडेड। तो क्वेश्चन का पहले मतलब हम समझ लेते हैं। इफ़ योर ओटीसी मेडिकेशन, मतलब कि आप कोई ओटीसी मेडिकेशन ले रहे हैं, डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट रिलीफ, मतलब कि जितना रिलीफ आपको चाहिए उतना वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। यू कैन टेक इज सेफली फॉर लॉन्गर देन रिकमेंडेड, तो किसी डॉक्टर ने जो आपको रिकमेंडेड की थी क्या उससे ज़्यादा टाइम तक आप इसको ले सकते हैं या नहीं। तो क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? तो देखिए फॉल्स आएगा। अगर आपको कोई बीमारी है और उसमें आप ओटीसी मेडिकेशन ले रहे हैं और आपको उतना वो रिलीफ भी नहीं दे पा रही हैं, तो आप जितना डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है जब तक लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना लॉन्गर देन रिकमेंडेड। इससे क्या होगा, वो आपको साइड इफेक्ट कॉज कर सकती हैं, और कोई भी आपको ऐसी बीमारी है जो ट्रीट नहीं हो रही तो सीधा आप डॉक्टर को दिखाइए, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आप वहाँ पे लीजिए जाँच करा के। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 17 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल ओटीसी। कहने का मतलब है हमारी जो ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं तो एंटीबायोटिक कितनी होती हैं जो ओटीसी की फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल होती हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे। जैसे कि यहाँ पे एम्पिसिलिन कैप्सूल हो गया, जेंटामाइसिन इंजेक्शन हो गया, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल हो गया, नॉन ऑफ दी अबव।
तो आंसर यहाँ पर आएगा नॉन ऑफ दी अबव। सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें से कोई सी भी एंटीबायोटिक्स ओटीसी की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आजकल तो मेडिकल स्टोर पे एम्पिसिलिन कैप्सूल वगैरह, जेंटामाइसिन इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन सब मिल जाते हैं। तो देखिए अगर आप बिल्कुल इस तरह सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है आजकल वो फॉलो कहाँ किए जाते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह आप इसको समझिए। 18 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 में आप पूछ रहा है ओटीसी ड्रग्स आर सेफ टू बी टेकन इवन इफ दे हैव पास्ड द एक्सपायरी डेट। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारी जो ओटीसी ड्रग्स होती हैं इनको लेना सेफ होता है इफ अगर वो अपनी एक्सपायरी डेट को पास करेंगी या आगे पहुंच गई हैं तो ये क्या, ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, ये फॉल्स है। चाहे तो हमारी वो ओटीसी मेडिकेशन है, चाहे हमारी वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, कोई भी हमारी ड्रग है जो हम ले रहे हैं अगर वो एक्सपायरी डेट को पार कर गई है तो वो हमारे लिए सीवियर साइड इफेक्ट कोज कर सकती है। कभी कभी नॉर्मल लेकिन काफ़ी भयंकर उसके बाद में जो साइड इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी एक्सपायरी ड्रग आप लेने की कोशिश ना करें, उसकी एक्सपायरी से कम 5 से 10 दिन पहले उसको आप छोड़ दें, ये होता है। अब चलिए क्वेश्चन 19 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में आप पूछ रहा है एन ओटीसी मेडिकेशन डज नॉट पास टू द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयरफॉर कैन बी सेफली टेकन बाय ए प्रेग्नेंट वुमन। तो कहने का मतलब है जब एक जो वुमन होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या उस कंडीशन में उसके लिए ओटीसी मेडिकेशन लेना क्या उसके बच्चे के लिए सेफ होता है या उसके लिए सेफ होता है? तो क्या ट्रू है या ये फॉल्स है? फॉल्स है। क्या होता है हमारी मेडिकेशन की कैटेगरी होती है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको आप कितना भी ले लें वो बच्चे को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हाँ कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो यहाँ पे हार्म पहुंचा सकती हैं। तो टोटली यहाँ पे हम इसको मतलब ट्रू नहीं कह सकते, तो हमारा फॉल्स की कैटेगरी में आएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी हैं जो दी जा सकती हैं, ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में पूछ रहे हैं इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर शेड्यूल एच ड्रग्स कैन बी सोल्ड ओवर द काउंटर ओटीसी वाइल शेड्यूल एच ड्रग्स रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंडिया के अंदर हमारी जो शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है इंडिया के अंदर उनको सोल्ड कर दिया जाता है। तो क्या ये फॉल्स है या ट्रू है? तो देखिए हमारा ये फॉल्स है। तो कहने का मतलब है हमारी जो शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के उनको ओटीसी मेडिकेशन की फॉर्म में कभी भी नहीं दिया जा सकता। अगर कोई उनको दे रहा है तो एक तरह से उस पर एक्शन वगैरह लिया जाता है, तो इस तरह से आप समझिए। क्वेश्चन 21 हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है हाउ आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम ओटीसी मेडिसिन। क्वेश्चन का सीधा मतलब है हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो ओटीसी मेडिसिन से कैसे डिफरेंट होती है हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, दे कंटेन मच स्मॉलर अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दे डोंट कंटेन डाइज और प्रिजर्वेटिव, या कह सकते हैं दे आर अनसेफ फॉर यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन, या दे कैन बी टॉक्सिक। देखिए डिफरेंट यहाँ पे होता है ऑप्शन सी। हमारी जो क्या होती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो ओटीसी मेडिसिन से डिफरेंट ये होती हैं कि दे आर अनसेफ। ये क्या होती है हमारी अनसेफ होती हैं यूज़ के लिए विदाउट मेडिकल सुपरविजन। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक मेडिकल सुपरविजन डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की सलाह आपके लिए होनी ज़रूरी है। कब यूज़ करनी है, किस तरह से करनी है, क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं लेकिन ओटीसी वाली जो हैं इनके कम साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए इनको हम क्या करते हैं ओटीसी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली एब्रीवेटेड एज ओटीसी। तो कौन से टाइप की हमारी मेडिकेशन होती हैं जिनको कॉमनली एब्रीवेटेड किया जाता है एज ओटीसी मेडिसिन के रूप में? जैसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जेनेटिक मेडिकेशन, साथ में चिल्ड्रंस मेडिकेशन। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। विच टाइप ऑफ मेडिकेशन, कौन से टाइप की हमारी मेडिकेशन इज कॉमनली एब्रीवेटेड की जाती है एज ओटीसी। तो यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिकेशन ही आएगा, क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 जो है हमारे ये एक एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस अंदर से काफ़ी हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे चलिए समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, सीधा हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर जो यहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन के टाइप्स है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। अब हमने यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है ना कि ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स हम लिखेंगे तो उसी के ऊपर 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी एनाल्जेसिक होती हैं जो कि हमारी पेन रिलीवर्स होती हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं ओटीसी मेडिकेशन की फॉर्म में आती है, मतलब ले सकते हैं हम एज ओटीसी। एंटीबायोटिक्स भी हमारी हैं काफ़ी जो ले सकते हैं हमारी। साथ में कफ सप्रीसेंट्स हम ले सकते हैं, एंटी एक्ने हम ले सकते हैं खुजली वाली, एनासिड्स हम ले सकते हैं, पेन रिलीवर हमारी काफ़ी होती है, फीवर में भी होती हैं। एंटीसेप्टिक्स हमारी काफ़ी होती हैं, डिकॉन्जिस्टेंस हम ले सकते हैं, एंटी एसिड्स गैस वाली या एसिडिटी वाली। एंटी फंगल्स फंगल इन्फेक्शन में हम काफ़ी ले सकते हैं, एंटी हिस्टामाइन्स एलर्जी में हम ले सकते हैं। ये हमारी कुछ ऐसी यहाँ पे कैटेगरीज हैं
जो हमारी एज OTC मेडिकेशन की फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे। तो इनके अंदर की जो, इसके लिए आप बुक की हेल्प लीजिए या आप सीधा गूगल की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कितनी इन कैटेगरी की OTC मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं। अब चलिए लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 24, टाइप्स ऑफ OTC मेडिकेशन। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम है, बस यहाँ पे कैटेगरी चेंज हुई है। तो ये भी हमारी कैटेगरी होती हैं जिनके अंदर की जो ड्रग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की हमारी ड्रग्स होती हैं जो OTC की फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं। अब लास्ट में यहाँ पे हमारी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन है जिस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कि चैनल हमारे यूट्यूब पे, वेबसाइट हो गई, या यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो इंस्टाग्राम पे पर्सनल आईडी है या हमारा पेज है। लेकिन इन सभी में आप सबसे पहले फॉलो कीजिए टेलीग्राम आईडी को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम टेस्ट सीरीज आपकी चला रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। रेगुलर नहीं हो पाता है लेकिन काफ़ी देते हैं। साथ में वेबसाइट से आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेक्चर्स देखने के लिए।